दोस्तों, अगर आप गूगल पर ये कोऑर्डिनेट डालते हो तो आप एक ऐसी जगह पर पहुंच जाओगे जो गूगल आपसे छुपा रहा है। ये स्पेन के पास मेनोर्का नाम का एक आइलैंड है। वहाँ का एक ब्लाइंड स्पॉट बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। ये क्या है, ये कोई नहीं जानता है। गवर्नमेंट का कहना है कि ये बस आम पहाड़ है, लेकिन उसके ऊपर ये व्हाइट कलर की चीज क्या है, ये एक मिस्ट्री है। ये एक आम पहाड़ है, फिर भी यहाँ आना जाना मना है और यहाँ पर ड्रोन उड़ाना तो पूरे तरीके से ही इलीगल है। ऐसा करने पर काफी बड़ा जुर्माना देना पड़ता है। अगर आप इसे दूर से देखो तो कुछ बड़े बड़े एंटीना दिखते हैं। अगर आप पीसी पर देखो तो बस ये सर्किल ब्लर है, और अगर आप फोन में देखो तो पूरा आइलैंड ब्लर है, जिसकी वजह से टूरिस्ट और यहाँ रहने वाले लोगों को बहुत तकलीफ होती है। और कई कंप्लेन करने के बाद भी गवर्नमेंट इन्हें नजरअंदाज कर रही है। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो लोगों से क्या छुपाया जा रहा है। वैसे मेरी मानो या ना मानो, किसी बड़े डोम या फिर किसी हवाई यान जैसा दिखता है। गूगल पर ऐसी बहुत सारी जगह है जो इसी तरह ब्लर की गई है। तो चलिए फिर आपको गूगल की ऐसी ही जगह बताएंगे जो गूगल आपसे छुपा रहा है, और ये भी जानेंगे कि आखिर भारत का गूगल मैप दुनिया के बाकी देशों की तुलना में धुंधला क्यों होता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप मिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आपने भी कभी न कभी गूगल मैप का इस्तेमाल तो किया ही होगा। हालांकि ये बात अलग है कि इंडिया में कई बार गलत लोकेशन बता देता है। और बस यही नहीं, सैटेलाइट इमेज इंडिया में बाकी देशों के मामले में थोड़ा अनक्लियर है। जैसे कि अगर आप गूगल मैप को किसी और देश में ओपन करोगे तो आपको हर एक चीज एकदम क्लियर दिखेगी, लेकिन सेम जगह से अगर आप इंडिया की किसी लोकेशन को ओपन करोगे तो वो आपको ब्लर दिखेगी। और कई जगह तो ऐसी भी है जिन्हें जानबूझकर इतना ज्यादा ब्लर किया गया है ताकि हम लोगों से अंदर क्या चल रहा है ये छुपाया जा सके। सबसे पहली बात तो दोस्तों, आखिर इंडिया में गूगल मैप अनक्लियर क्यों है? दरअसल इसका एक नहीं बल्कि दो अलग अलग रीजन है। सबसे पहला रीजन है हमारे इंडिया के लॉ। दरअसल उनका ये मानना है कि अगर नॉर्मल पब्लिक को भी फुल रेगुलेशन इमेज दिखाएंगे तो इसका कई लोग स्पैम करने के लिए गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, और बस इसी रीजन की वजह से इस इमेजरी को बहुत ज्यादा ब्लर रखा गया है। वरना हमारी सैटेलाइट काफी ज्यादा केपेबल है एकदम हाई क्वालिटी इमेज प्रोड्यूस करने की, लेकिन जानबूझकर यह रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है प्राइवेसी रीजन की वजह से। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ खाली इंडिया में लगाया गया है? तो बिल्कुल दोस्तों, ऐसा नहीं है। ऐसा रूल इंडिया के साथ साथ कई अलग अलग देशों में भी लगाया गया है। बस फर्क इतना है कि उन देशों ने अपने रूल को अपडेट कर दिया है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो लोगों ने फोर्स किया कि उन्हें अच्छी क्वालिटी में इमेज चाहिए, और लोगों के साथ कई प्राइवेट कंपनियों ने भी फोर्स किया कि उन्हें और अच्छी इमेज चाहिए ताकि वे अच्छे से फंक्शन कर सके, जैसे कि कोई जीपीएस वाली कंपनी और टैक्सीज कंपनी। और इतने फोर्स के बाद बाहर की गवर्नमेंट ने 2-3 साल के अंदर रूल को चेंज कर दिया। लेकिन इंडिया में आखिरी बार रूल 11 साल पहले चेंज किया गया था, जिसमें भी इमेज को अनक्लियर ही रखा गया था। इंडिया जैसे और भी कई देश हैं जिन्होंने अपने सैटेलाइट मैप्स को अनक्लियर रखा है, जैसे कि रसिया और अमेरिका में भी कुछ जगह है जहां पर अनक्लियर हो जाता है, और वैसी जगह है खासकर मिलिट्री से रिलेटेड ही होती है, ताकि दूसरे देश वाले बिल्कुल भी फायदा ना उठा सके। और इंडिया में भी अगर किसी मिलिट्री बेस पर या कोई प्राइवेट कंपनी पर या फिर किसी हॉटस्पॉट पर कोई सैटेलाइट मैप का यूज करता है तो उससे इमेज और भी ज्यादा अनक्लियर दिखती है। आप इस इमेज में देख सकते हो कि इंडिया और बाहर के किसी भी देश के सैटेलाइट इमेज में कितना ज्यादा फर्क है। ज्यादातर हम इमेज को क्लियर करने की ही सोचते हैं, लेकिन ये बहुत अजीब बात है कि ये लोग जानबूझ के इमेज को अनक्लियर करते हैं। पर आखिर ये ऐसा कैसे करते हैं? दरअसल एक इमेज हमेशा से पिक्सल से ही बनती है। जितनी ज्यादा पिक्सल्स होगी इमेज उतनी ही ज्यादा क्लियर होगी। बिल्कुल वैसे जैसे आप YouTube के वीडियो में क्वालिटी चेंज करते हो। और ऐसे ही जो ये सैटेलाइट होती है इतनी कैपेबल तो होती है कि अल्ट्रा HD इमेज ले सके, लेकिन जैसे आमतौर पर 1 सेंटीमीटर में 100 से ज्यादा पिक्सल्स होते हैं, उससे अलग सैटेलाइट इमेज में 1 पिक्सल 1 सेंटीमीटर का कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इमेज अनक्लियर बन जाती है। पहली बार जब सैटेलाइट मैप यूज करना शुरू हुआ था तब इमेज काफी ज्यादा क्लियर हो रही थी, और इसका कुछ लोग गलत फायदा भी उठा रहे थे, और इसलिए इंडिया को और इंडिया जैसे और भी कई देशों को इसको अनक्लियर करना पड़ा। हालांकि अभी बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके चलते हम इसे हाइड कर सकते हैं, जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में सैटेलाइट मैप्स को अलाउड ना करना। लेकिन फिर भी पिछले 11 सालों से इंडिया पुराने वाले सिस्टम को ही यूज कर रही है। कई सारी टैक्सीज कंपनी, कई सारी होटल से रिलेटेड कंपनी जो कि इंडियन गवर्नमेंट को परमिशन देने के लिए फोर्स कर रही है, पर उनको भी अभी तक कोई भी आंसर नहीं मिला है। और दूसरा भी रीजन परमिशन से रिलेटेड ही है, क्योंकि अब सैटेलाइट मैपिंग भी पुरानी हो गई है और एक नया तरीका आया है जिसे प्लेन मैपिंग कहा जाता है। इसमें ड्रोन से थोड़े बड़े प्लेन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कई अलग अलग टाइप की इक्विपमेंट लगी होती है, और एक कैमरा भी होता है जो कि मैप्स को ट्रेस करता है। ये जमीन से सैटेलाइट के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पास होती है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा क्लियर फुटेज निकाल पाती है। यूएसए जैसे कई देशों में रोजाना ऐसे प्लेन उड़ते रहते हैं और लाइव लोकेशन भी देते रहते हैं, और वहीं इंडिया में इन प्लेन्स को उड़ाना कम्प्लीटली इलीगल है। ये प्लेन ज्यादातर गूगल जैसी ही कंपनी के हैं जो कि काफी हद तक ट्रस्टवर्दी है, लेकिन फिर भी इंडिया में ऐसे प्लेन्स को उड़ाना इलीगल है। इंडिया में माना जाता है कि इससे लोगों की प्राइवेसी को नुकसान पहुंचेगा, और इसलिए ही यह सिस्टम यहाँ नहीं चलता है।
वरना कई बार आपको आपके विंडो से जाता हुआ प्लेन दिख जाएगा। इंडिया इस चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देखा जाए तो ये असल में बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर डेवलपमेंट के नजरिए से देखे तो। अगर ये अपडेट हो गया तो साथ ही कई और चीज अपडेट होगी, जिसके बाद ये आपको ज्यादा एग्जैक्ट लोकेशन भी बताएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि कई बार हमें कहीं और जाना होता है और गूगल मैप कोई और ही रास्ता बता देता है। ये प्रॉब्लम भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, लेकिन ये कब होगा ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि इस बात पर बिल्कुल फोकस नहीं किया जा रहा है और जानबूझकर के ब्लर इमेज रखी जा रही है। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये इमेज को ब्लर रख रहे हैं तो इसके पीछे प्राइवेसी रीजन तो होंगे, और इंडिया तो बस इमेज को थोड़ा अनक्लियर कर रहा है। कई देश हैं जो कि जगह को पूरी तरीके से ही ब्लर कर देते हैं। दोस्तों, कुछ 2 साल पहले गूगल ने गूगल अर्थ करके एक वेबसाइट और एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। ये एक नेक्स्ट लेवल चीज थी, क्योंकि इसमें एक फीचर है जिसका नाम है रोड व्यू, जिसमें आप ये तक भी देख सकते हो कि रोड कैसा दिख रहा है। लेकिन ऐसी कई सीक्रेट जगह हैं जो हमसे छुपाई जा रही है। सबसे पहले अगर आप गूगल अर्थ पर ये वाले कोऑर्डिनेट्स डालोगे तो फिर आप नॉर्थ ईस्ट फ्रांस की एक रहस्यमय जगह पर पहुंच जाओगे। पहले ये बिल्कुल आम मैप की जगह ही लगेगी, आपको लगेगा ये थोड़ी देर में ही क्लियर हो जाएगी, या फिर नेट के इश्यू की वजह से धुंधली दिख रही है। लेकिन अगर आप साइड में कहीं देखोगे तो ये नोटिस करोगे कि इस जगह को जानबूझ के छिपाया जा रहा है। अगर आप स्ट्रीट व्यू को देखोगे तब बात क्लियर हो जाएगी कि इसे जानबूझ के अनक्लियर किया गया है। और अगर देखा जाए कि ये जगह कौन सी है तो वो जगह एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। लेकिन दोस्तों, शॉकिंग बात है कि साल 1990 में यहाँ काफी सीक्रेट सर्विस चलती थी, यानी कि यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते थे जो गवर्नमेंट लोगों से छुपा रही है, और इसलिए ये हाइड है, वरना दुनिया के सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लर नहीं है। ये दोस्तों एक नहीं बल्कि ऐसी कई मिस्ट्री है। और दोस्तों, ऐसी सब चीजों में चीन हमेशा ही आगे रहता है। चीन को अपनी प्राइवेसी इतनी प्यारी है कि उन्होंने अपने देश में गूगल स्ट्रीट व्यू को फिल्माने भी नहीं दिया, जिसकी वजह से आप चाइना में बस कुछ इलाकों को छोड़कर किसी भी जगह का स्ट्रीट व्यू नहीं देख पाओगे। लेकिन फिर भी सैटेलाइट इमेज से यहाँ कई मिस्ट्रीज दिखती है। चाइना में सबसे ज्यादा ब्लाइंड स्पॉट है, और अगर आप इस कोऑर्डिनेट पर जाते हो तो आपको ब्लर की गई परफेक्ट लाइनिंग दिखती है। ये दिखने में ऐसा है जैसे कि इसके ऊपर कोई सिटी बनी हो जो कि बाद में जाकर खत्म हो चुकी हो। यहाँ पर बहुत ज्यादा मिस्टीरियस चीजें भी होती है, क्योंकि इसके बाजू में ही एक परफेक्ट स्क्वायर है। अभी स्क्वायर का क्या काम है ये भी किसी को नहीं पता है। इसके बारे में कई लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन उन्हें दबा दिया गया। क्या यहाँ पर चाइना कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रही है? ये बात चाइनीज गवर्नमेंट को छोड़कर शायद और कोई नहीं जानता होगा। और उसके बाजू में ये जो परफेक्ट लॉजिक है ये किस चीज की है, ये भी एक मिस्ट्री है। लोग मानते हैं कि यहाँ पर एक कैंप है, पर यहाँ जाना भी मना है, इसलिए किसी को नहीं पता है कि यहाँ पर क्या होता है। दोस्तों, अगर आप हमारे जैसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आपने एरिया 51 के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप एरिया 52 के बारे में जानते हो? ये भी एरिया 51 की तरह ही मिस्टीरियस है। दोस्तों, इस कोऑर्डिनेट को सर्च करके आप एरिया 52 तक पहुंच जाओगे। आप जैसे ही आप गूगल पर ये संख्या डालोगे तो आप सीधा एरिया 52 तक पहुंच जाओगे। लेकिन यहाँ पर रेगिस्तान के बीचों बीच एक अजीब सी मार्किंग की गई है। ये मार्किंग बिल्कुल ही किसी स्टार शेप की है, पर जैसे एरिया 51 पर उठे किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही इस जवाब का भी कोई भी आंसर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बॉम्ब की टेस्टिंग होती है, पर बॉम्ब की टेस्टिंग ऐसे स्टार शेप में करके क्यों की जाती है, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। और दोस्तों, इसके थोड़ी ही दूर पर यह संख्या डालने पर टारगेट का सिंबल दिखाई देता है, और पहले वाले स्टार से अलग यहां तक जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो रेगिस्तान के बीचों बीच ये टारगेट शेप क्या कर रहा है और इसका क्या काम है, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं बताया, और शायद ये कभी भी पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।